जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये देखें, केवल मुख से प्रार्थना करते हैं कि हृदय से प्रार्थना करते हैं। एक तो केवल बोलने से होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको प्रार्थना करनी सिखाई जाती है। स्कूल में क्लासरूम में जाने से पहले सब पहले इकट्ठे होंगे, फिर वो प्रार्थना करेंगे, फिर जाएंगे। तो क्या वो बच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं? आप लोगों ने भी कभी की होगी स्कूल में, तो कोई दिल से थोड़ी करी होगी। बस चूंकि ये रटना है, ये गाना है, ये बोलना है, ना उसका मीनिंग समझते हैं, और समझ भी रहे हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है। बस उतनी देर क्लास में पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए लाइन में खड़े हो गए जाके, और अपना प्रार्थना गाई जा रही है। वो केवल मुख से गाई जाती है प्रार्थना, हृदय से नहीं। जब समझदार होता है व्यक्ति, तब वो हृदय से प्रार्थना करता है। तो अपने से पूछो, अभी भी जो रोज़ जिनकी आदत है सवेरे नहा के पूजा करते हो, कोई पाठ पढ़ते हो, कोई मंदिर जाते हो, तो वो एक नियम अनुसार तुम लकीर के फ़कीर बने हो या हृदय से प्रार्थना हो रही है? ये बोलना चाहिए, इसलिए बोल रहे हो कि वो हृदय से वो बात आप भगवान को सुना रहे हो। भाव होने चाहिए। भाव होंगे तब उसका प्रभाव भी होगा। भाव नहीं होंगे तो कोई प्रभाव भी होने वाला नहीं है। तो हम प्रार्थना मुंह से ही करते हैं, अंतःकरण से नहीं, इसलिए कुछ फल नहीं होता है। जो मिलना चाहिए प्रार्थना का फल, आनंद और शांति, वो नहीं मिल पाती, क्योंकि वो हमने मुख से ही करी, केवल हमने हृदय से नहीं करी। इसलिए हमको आनंद और शांति अंदर से पक्का हो नहीं पाता है। और आंतरिक होने पर भी वो फलीभूत होगी। जब आंतरिक होगा, अंदर से प्रार्थना करोगे, दिल से प्रार्थना करोगे। कभी आप बहुत तकलीफ़ में हो, आपको स्वयं तकलीफ़ है या किसी और की तकलीफ़ से आप दुखी हो, परेशान हो, तो उसके उस दुख दर्द को दूर करने के लिए आप हृदय से प्रार्थना करते हो। या कभी बहुत आवश्यकता होती है किसी वस्तु की, तो उसके लिए आप भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हो, और ऐसे तो बोलते ही रहते। तो जो हृदय से हम करते हैं प्रार्थना, आंतरिक भाव जिसमें शामिल होते हैं, वो तो फलीभूत जरूर हो जाती है। कहते तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। भगवान को पुकारो सही, हृदय से तो पुकारो। शब्दों से, मुंह से पुकारना क्या, फिर देखो कैसे वो साकार नहीं होता है। मगर वो किसी भी रूप में आएगा, ये ध्यान रख लेना। हम जिस रूप में उसे पुकार रहे हैं वही रूप में थोड़ी नहीं आ जाएगा। वो किसी ना कोई का रूप धारण करके वो ही आएगा, भगवान ही आएगा आपकी मदद करने के लिए। तो हमें जो है भगवान को हृदय से पुकारना है, और तभी वो प्रार्थना तुम्हारी फलीभूत होती है। जब मन में आए कि जब ध्यान करने से कुछ भी फल नहीं मिल रहा है, तब खुद के भीतर कहाँ क्या गलती है, पात्र के किस छिद्र से सब पानी निकल जाता है, इसे ही ढूंढ निकालें और सुधारने की चेष्टा करें। कभी आप कहते हो मैं भगवान से बहुत पूजा करता हूँ, बहुत पाठ करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी सुन ही नहीं रहे, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। तो जब कभी ऐसा लगे कि आप जो हो इतना सत्संग में भी जाते हो, पूजा पाठ भी करते हो, ध्यान समाधि भी लगाते हो, तो भी आपको वो फल नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। आनंद और शांति नहीं मिलती, या दुख दर्द दूर नहीं होते, समस्या का समाधान नहीं होता, तो उस वक्त अपने में ही विचार करो कि आखिरकार कमी कहाँ है, मेरे में अभी और कौन सी कमी है, और कितनी दृढ़ता से और कितनी भक्ति भावना से मुझे प्रार्थना करनी है या कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। तो वो अपने अंदर ही देखो। किसी पात्र में अगर आप पानी डाल रहे हो और वो देखो भर ही नहीं रहा है, वो भर ही नहीं रहा है, तो चेक करोगे ना कहाँ से इसमें लीकेज है, कहीं छेद है, कहाँ से पानी बह जा रहा है। तो पता चल जाता है भाई इस घड़े में ना यहाँ पे छेद है, यहाँ से पानी बह रहा है। तो हमारे अंदर कौन सा कमी है, कौन सा छेद है, उसको तो हमें देखना है। तभी तो हम भरपूरता का अनुभव नहीं करते ना, हमारा पात्र हृदय का भरता नहीं है, अधूरापन रहता है। तो जो कमी अपनी है उस कमी को चेक करो और उसको फिर दूर करो। वो दूर कर लोगे तो फिर आप देखोगे आपको पूर्णता का अनुभव हो जाएगा, भरपूरता का आपको अनुभव हो जाएगा। जीव भाव में रह के, स्वार्थ रख के, सकामी भाव से आप करते हो तो फिर उसमें प्रारब्ध तो आगे आड़े आती है। लेकिन जब आप कल्याण की भावना से, अपने भी
आध्यात्मिक उन्नति के उस कल्याण की भावना से अपने लिए भी अगर करोगे तो भी भगवान सुनेंगे कि वास्तव में भगवान मैं तुम्हारी शरण में जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, और मेरे सारे ये विघ्न बाधाएं दूर हों तो मैं आपके कार्य को और अच्छी तरह से कर सकूं। फिर भी भगवान का भक्त प्रार्थना सच्ची करता भी है और भगवान के ऊपर सौंप के निश्चिंत बैठता है। नैया छोड़ी आप हवाले, जीवन की नैया भगवान के हवाले छोड़ दी, आप संभाले या न संभाले मैंने छुटकारा पाया। विश्वास तो होता है आप संभाले, ज़रूर संभाले, मैंने छुटकारा पाया। लेकिन मान लो नहीं भी संभालता है, जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, उसका विपरीत हो गया, नुकसान पड़ गया, तो भी भगवान की मर्जी है। हमने तो छुटकारा पा लिया ना, हम तो अलग हैं, इस देह से अलग हैं, इस घर परिवार से अलग हैं, इन समस्याओं से अलग हैं। हम दृष्टा साक्षी होकर देखने वाले हैं। ये सब मेरा नहीं है, ये भगवान का है। जो भी घर परिवार पदार्थ दुख सुख वो सब भगवान का है और उसकी चीज़ है, उसकी मर्जी है, वो उसको चाहे जैसे भी करे। तो फिर हम तो छुटकारा पाके शांत होके बैठेंगे। आप मान लो जो चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है तो आप परेशान हो, लेकिन जब आप सोचते हो कि मैं तो अलग देख रहा हूँ, जो व्यक्ति चाह रहा है वो मैं हूँ ही नहीं, मैं एक अन्य पुरुष हूँ, उन सबसे अलग हूँ मैं। मेरे अंदर जो जीव भाव है मैं उसको देखने वाला हूँ और मेरे अंदर जो आत्म भाव है मैं उसको भी देखने वाला हूँ। मैं तीसरा एक अन्य पुरुष अलग ही हूँ, बिल्कुल मैं उनको देख रहा हूँ। और जो इच्छा कर रहा है वो भगवान को सौंप रहा है तो भगवान का बन गया, भगवान की मर्जी, वो जैसा भी करें। पिक्चर देखते हो, जैसी बन गई, जैसी आगे सीन आएगा वो देखते हो, उसमें चेंज थोड़ी कर सकते हो। जीवन की पिक्चर भी बन गई है, जैसी भगवान ने बना दी, उसको हमें देखना है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अपने आप को शांत और संतुष्ट रखना आपका काम है। हर हाल में जैसा भी भगवान रखे उसमें हमको राज़ी रहना है, ये भक्ति है। हाथ जोड़ लिए, पूजा पाठ कर ली, भक्ति कर ली, लेकिन रज़ा में राज़ी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। और वो राज़ी तब रह सकते हो जब मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है, और जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। जब ये भाव रख लेते हो तो फिर आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो अपने अंदर अगर हमको लग रहा है पूर्णता नहीं हुई, भरपूरता नहीं आई, आनंद शांति नहीं मिला, समस्याएं अभी दूर नहीं हो रही हैं, तो पीछे उसके भगवान नहीं, हमारा कुछ भाव है जिम्मेदार। अपने आप को देखो कि कहाँ हमारे अंदर क्या गलती हो रही है और उसको ढूंढो और उसको सुधारने की चेष्टा करो। संसार, विषय और काम कंचन आदि में पूरी मात्रा में आसक्ति रहते जप ध्यान से आत्मा का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। पर ऐसा सोचकर जप ध्यान करना छोड़ ही नहीं देना चाहिए, समय आने पर फल मिलेगा ही। क्रमशः विषय सुख असार और अलोने लगने लगेंगे और भगवान की ओर आकर्षण तथा प्रेम बढ़ने लगेगा, उन्हीं में फिर आनंद भी मिलेगा। तो पहले नहीं भी आता है, हमारा मन जगत की तरफ है, भगवान में कम है, मन लगता नहीं है, मगर फिर भी आप लगे रहो भगवान की भक्ति में, ज्ञान में लगे रहो, समझने की कोशिश करते रहो। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके अब आपका मन संसार में लगता नहीं, अब मोहे फीका लगे संसार, सारा संसार अब फीका लगेगा। असार की सार तत्व उसमें कुछ है ही नहीं, सार तो भगवान ही है, सार तो एक ज्ञान ही है और तो कुछ नहीं है भगवान के अलावा। तो वो संसार हमें असार लगने लगता है और संसार के सुख अब हमको सुखी नहीं कर पाते हैं। लगता है कि ये जैसे गुड्डे गुड़िए का खेल है। छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िए के खेल में, खिलौनों में खुश होते हैं, उनको खिलौनों में खुशी मिलती है। जाएंगे मार्केट में तो अपने माता पिता से, बड़ों से ज़िद करेंगे ये खिलौना दिलाओ, उनको क्यों, उसमें खुशी मिल रही है। और जब आप बड़े हो जाते हो तब आपको वही आप ही के खिलौने हैं, लेकिन अब आपको पता है ना कि वो हमारा एक मन बहलाने का साधन थे, उनसे हमको सही खुशी नहीं मिल रही है। सही खुशी जो वास्तविक चीज़ें हैं उनसे मिल रही है। बच्चे को तो खिलौने वाली कार दे दो, वो खुश हो जाएगा, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो तब आपको असली कार चाहिए ना,
खिलौने वाली से मन तब खुश थोड़ी होगा। वास्तविक चाहिए, वास्तविक असली घर मिलना चाहिए। खिलौने वाले घर से काम नहीं बनेगा, खिलौने वाली छोटी छोटी चीज़ों से काम नहीं बनने वाला है, आपको असली चाहिए। तो जब अपने अंदर में ज्ञान पक्का होने लगता है तब हमको असली सुख चाहिए, सच्चा सुख। ये सब विषयों से मिलने वाला, पदार्थों से मिलने वाला सुख जो है वो क्षणिक है और अज्ञानता के कारण हमको महसूस होता है। आप समझ जाते हो, फिर उनमें आपको सार नहीं दिखता। लगता है कि नहीं, जो मेरे अंदर ज्ञान है, जो मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, प्रेम है, उसी में मुझे आनंद है। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में संतुष्ट वो ज्ञानी होता है, तो वो अपने आप में मस्त रहता है। फिर भले बाहर से उसको भी प्रारब्ध के अनुसार कुछ मिलता है, वो उसकी भी मौज लेता है, नहीं मिलता है तो भी वाह वाह में रहता है। संत जो है वो फकीरी में भी खुश है और अमीरी में भी खुश है। राजा जनक की तरह अमीरी में भी खुश है, सुखदेव मुनि की तरह फकीरी में भी खुश है। वो निवृत्ति मार्ग में हो या प्रवृत्ति मार्ग में हो, वो खुश रहता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला के एक कर चुका है। यही सच्ची भक्ति है, तभी आप खुश रह सकते हो। इसलिए जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना, उसमें हम खुश रहें। हमें सत्संग मिला, हमको ज्ञान मिला, हम ज्ञान पक्का खुद करें, आप जपे और नाम जपावे, दूसरे को भी ज्ञान पक्का कराते जाएं, खुद भी ज्ञान पक्का करते जाएं। और मुझे यह काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमको संसार से कोई मतलब नहीं, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बस बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। बस सहारा जीने का भगवान तुम्हारा ही नाम है और मुझे दुनिया वालों से कोई काम नहीं है। ये भाव जब अंदर में पक्का हो जाएगा तो आप हमेशा के लिए भरपूर हो जाओगे, फिर कोई कमी नहीं महसूस होगी। और फिर भगवान की पूजा भी होगी, प्रार्थना भी होगी। मान लो उसका नाम भी आप जपते हो तो आप हृदय से जपते हो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, या वो मुझे प्राप्त हो चुका है उसका गुणगान करने के लिए, उस खुशी को व्यक्त करने के लिए आप करते हो। अब चाहिए भी कुछ नहीं, भगवान मिल चुका, मुक्ति का निश्चय हो चुका, मगर फिर वो औरों को निश्चय कराने के लिए आप बोलते हो। और उसको जितना याद करते हो, जितना याद कराते हो, उसमें आपको रोज़ रोज़ खुशी मिलती रहती है। नित्य सुख ये है, नचिकेता ने नित्य सुख मांगा ना, रोज़ का सुख, वो रोज़ का सुख है। तो हमें धीरे धीरे जब हमारा मन संसार से अलग होने लगता है और हमें संसार के विषय सुख जो हैं वो आसार और अलवने लगने लगते हैं और भगवान की ओर आकर्षण और प्रेम बढ़ने लगता है, तब आपको अंदर से आनंद मिल जाता है। हम ऊपर ऊपर मुंह से ही मुक्ति चाहते हैं, सचमुच में नहीं। भगवान यदि आकर कहें ये ले तुझे मुक्ति देता हूँ, तब हमें डर लगेगा, कहेंगे नहीं नहीं, अभी मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, अभी मुक्ति मिल जाने से तो इनकी हालत क्या हो जाएगी, जब मर जाऊँ तब मुक्ति देना। एक लकड़हारे का किस्सा याद है ना, बोझ के भार से थककर उसने यमराज के पास प्रार्थना की थी, और नहीं बनता प्रभु, मुझे तो मुक्ति दे दो। जब उन्होंने आकर ले जाना चाहा तो वो कहने लगा, ऐसा नहीं प्रभु, इस लकड़ी के बोझे को उठा देने के लिए तुम्हें पुकारा था, मुझे मत उठा लो दुनिया से। बद्ध जीवों की दशा भी ऐसी है, वे यहाँ के दुखों से ही मुक्ति चाहते हैं, असली मोक्ष नहीं चाहते हैं। दुख दर्द से मुक्ति चाहते हैं, वैसे बहुत परेशान होने के, अरे भगवान अपने पास बुला लो, छुटकारा दिला दो, हम बस इस जंजाल से ना मुक्ति चाहते हैं, सचमुच में आ जाए भगवान, चलो चलो, तो घबरा जाएंगे, अरे मेरे अभी जाने से इन घर वालों का क्या होगा, अभी ये काम छूटा है, वो काम। वैसे तो कहेंगे भगवान कल के बदले आज ही जाए दुनिया से, लेकिन सचमुच में जब यमराज खड़ा होगा ना तुम्हारे प्राण ले जाने के लिए, तब अगर आत्मिक निश्चय नहीं है तो सब पूरा घर सच लगने लगेगा, पूरा परिवार, मेरे बाद इसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, पति का क्या होगा, उसे कौन पूछेगा, बहू तो पूछती नहीं है, मैं ही अपने पति को खाना बना के खिलाती हूँ, कहाँ का पता नहीं कहाँ का ध्यान जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा। हम मुँह से बोलते रहते हैं मुक्ति चाहिए। एक दृष्टांत चलता था सत्संग में कि एक तोता था, वो पिंजरे में बैठा हुआ था अंदर, और फ्रीडम 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 चिल्ला रहा था। उसको सिखा दिया था किसी ने अंग्रेजी में फ्रीडम फ्रीडम बोलना, मतलब कि मुक्ति मुक्ति, फ्रीडम मतलब कि हमको मुक्ति चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, छूटने के लिए बोल रहा। तो घर के बाहर ऐसे टंगा हुआ था,
पिंजरा, उसमें तोता बैठा फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा था। वहाँ से एक अंग्रेज़ निकला, अरे बड़ा अच्छा तोता है, इंग्लिश में बोल रहा है, फ्रीडम फ्रीडम कह रहा है, चलो उसको फ्री कर देते हैं। उसने क्या किया, वो पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खोल दिया और तोते को ऐसे बाहर कर दिया कि चलो फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा है, फ्री हो गया। और उसने चला गया आगे। 2-4 घंटे बाद अपना काम निपटा के जब वापस उसी रास्ते पे लौटा तो क्या देखता है, वो तोता फिर पिंजरे के अंदर है। दरवाज़ा खुला हुआ है लेकिन वो पिंजरे के अंदर चला गया और वहाँ बैठ के फिर फ्रीडम 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 बोल। तो उसकी तो हालत सुन के देख के सबको आएगी हंसी कि देखो कैसा। वो भी सोचने लगा मैंने इसको फ्री किया, ये फ्री हो ही नहीं रहा है। फिर खुले दरवाजे में से भी अंदर चला गया और फिर वहाँ पे चिल्ला रहा है। तो वो तो चला गया आगे, भाई तोता ऐसा ही है। तो उस तोते की तरीके से हर एक व्यक्ति भी ऐसा ही है। पहले छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए बोलते रहते हैं। गुरु जब आता है तुम्हें छुड़ाने, निर्बंधन करने, तो छूटना नहीं चाहते हैं। अरे गुरु जी ये काम वो काम, अभी ये समस्या अभी वो समस्या। और गुरु हमको दरवाज़ा खोल के दे देता है। जो हमारा देह अध्यास था और जो हमारी इच्छाएं कामनाएं थीं, जो हमको बंधन में बांधे हुए थी, उनको सबको वो खोल के हमको एक मार्ग दिखा देता है कि चलो इस मार्ग पे, सकाम से हटो, निष्काम में चलो, मैं मेरे की दुनिया से हटो, ईश्वरीय सृष्टि में आ जाओ। वो हमको वहाँ से निकाल भी देता है, लेकिन फिर हम खुद ही तो जाते हैं। फिर हम उसी घर गृहस्थ जंजाल में हमारा मन फिर पड़ जाता है और हमें पता भी है कि हम छूटे हुए हैं। जैसे मार्ग खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी किसी का कोई दरवाज़ा बंद नहीं है। आपको मुक्ति का मार्ग गुरु ने सबका खोल दिया, आपके बंधन भी आपके छुड़ा दिए। यूँ पूछोगे, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि हमारे ऊपर तो कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आपने अपने बंधन जान लिए हैं और उनसे कैसे निकलना है वो भी आपको पता चल गया। तो आप कह सकते हो कि मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। अब जो बंधे हुए हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ही तो बंधे हुए हो, किसी और ने थोड़ी बांध रखा है। हम अपनी मर्ज़ी से बंधे। तो खुले पिंजरे में भी वो तोता अंदर फ्रीडम फ्रीडम बोल रहा है। हम भी खुला दरवाज़ा गुरु ने बता दिया, तो भी हम इस घर ग्रस्त के, माया के, मोह के, देह अध्यास के जाल में पड़े हैं। और फिर अरे भगवान छुटकारा दिलाओ, मुक्ति दिलाओ, फिर बोलते जा रहे हैं। देह के पिंजरे से हो जाओ ना जीते जी आज़ाद, छूट जाओ। देह अध्यास छूटा तो तुमसे सब छूट जाएगा। हम टेम्परेरी सुख चाहते हैं, हम समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं। जैसे उस लकड़हारे ने कहा ना, अरे मैं तो ना इस बोझ से मुक्ति चाह रहा था, मैं शरीर से मुक्ति थोड़ी चाहता था। यमराज जी तुम आ गए मुझे लेने, बोझ मेरा उठा दो, उठवा दो, तो बस उतना ही चाहता हूँ। तो जिस समय भगवान आएगा चलो हमारे साथ, तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारे संग मुझे अभी नहीं जाना, मेरी ये समस्या के कारण से मैं परेशान हो रहा था, इसको दूर कर दो। हर एक का मन ऐसे ही बोलता है। तो उसको फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? जो अंदर से मुक्ति चाहोगे तभी तो मुक्ति मिलेगी, वरना तो नहीं मिल सकती है किसी को भी मुक्ति। मुँह से तो सभी कहते हैं कुर्बान जाऊँ मैं, लेकिन जान लुटाता है कोई कभी कभी। कोई कभी कभी जान न्यौछावर करता है अपने आप को, कोई कभी कभी भगवान को समर्पित करता है कि सचमुच में अब मैं हूँ ही नहीं, तुम ही हो। वरना गुरु छुड़ाएगा भी तो वापस भागेंगे अपने पिंजरे में, मैं मेरे के। गुरु नानक देव के पास में शिष्य एक आया, बहुत झंझट परेशानी ये वो, तो घर में नहीं रहूँगा। ज्ञान तो गुरु ने सुनाया, फिर वो तो रटन पे जाते थे, तो बोले हम चल रहे हैं, चलो हमारे साथ। तो अब उसको लगा अरे गुरु तो मुझे अपने संग ले जा रहा है, पता नहीं कब लौट के आऊँगा, मेरे पीछे से मेरे घर का क्या होगा। और गुरु का वापस लौटना निश्चित थोड़ी होता है कि 2 दिन बाद लौट आएंगे कि 4 दिन बाद लौटेंगे। जो रटन पे संत निकलते थे कहाँ कहाँ जैसे जा रहे, कभी वापस भी लौट आएंगे, नहीं भी मान लो लौटेंगे, कहीं भी जाएंगे। तो कहता है नहीं, जरा मैं घर में बता के आ जाता हूँ कि मैं आपके साथ जा रहा हूँ, वरना घर वाली पत्नी बड़ी दुखी होएगी। बताएं तो, बताना तो चाहिए ना। तो गुरु नानक देव ने कहा ठीक है बताओ, जाओ बता के आ जाओ। जब गया तो और मोह व्याप गया,
फिर कहता है कि ऐसा है, मुझे ना छुपा दो कहीं, गुरु अपने संग ले जाना चाह रहा है, पता नहीं कब लौटूंगा, फिर मेरे पीछे से तुम लोग का क्या हाल होगा। वो लोग भी कहे हाँ हाँ, तो छुपा देते हैं। बोले गुरु पूछने आएगा तो कह देना है नहीं, कहीं चला गया है। अब उसने पत्नी ने क्या किया, वहाँ पे उसको एक कोठरी में छिपा दिया, जिस कोठरी में लकड़ी कंडे ये सब रखे रहते थे, अंगीठी चूल्हा जलने में एक रखा जाता था पूरा वो ईंधन का सामान, आगे से कुंडी लगा दी। बहुत देर बीत गई, नहीं आया तो गुरु नानक देव और बाकी लोग आए, अरे वो हमारा शिष्य आया था, उसको हमारे संग चलना था, कहाँ गया। तो पत्नी कहती है गुरुजी वो है नहीं, घर में है नहीं। तो वो मुस्कुरा दिए, कहते सही कह रही हो, वो है नहीं, और कह के वो चले गए। अब बड़ी खुश हो गई, चले गए हैं दूर, अब पलट के नहीं आएंगे, बोल दिया घर में है नहीं। दरवाज़ा खोला, आवाज़ दी, अरे बाहर निकल आओ, गया गुरु, तुम्हें अब नहीं लेने आएगा। निकल ही नहीं रहा है। अंदर झांक के देखा तो सचमुच में वो है ही नहीं, अंदर ही कहीं सांप बैठा था, उसी ने डस लिया, उसको काट लिया, सांप के जहर से मर गया वो तो। अब किसको कहे मत लेके जाओ। गुरु ने कहा हमारे संग अभी चले चलो, तो मौत से बच जाता ना, गुरु के पास से तो वापस लौट भी आता थोड़े दिन में, लेकिन काल लेके चला गया तो लौट के आया क्या। तो ये होती है आसक्ति जगत की, और घर वाले भी आपको बंधन में डालना ही चाहते हैं। तो फिर आप ये सोचो कि आपके मन के बंधन अगर नहीं दूर हुए तो आप कैसे मुक्त हो सकते हो। हमें तो मन के बंधन से आज़ाद होना है ना। फिर चाहे आप घर में ही बैठो या जाओ, लेकिन छूट के तो बैठो। केवल मुख से नहीं बोलो हाँ इस जन्म में मुक्त होना चाहते हैं। इच्छाओं से कामनाओं से मुक्त हो जाओ, चाहनाओं से मुक्त हो जाओ, तो सच्ची मुक्ति है। फिर बैठे हैं घर में तो भगवान की मर्जी है, चले गए तो भगवान की मर्जी है। न चले जाने में न रुके रहने में हमको कोई अंतर ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम मुक्त स्वरूप हैं। अंदर की आसक्तियाँ हमको छोड़नी होंगी। तो जो बंधे हुए जीव हैं उनकी दशा ऐसी है, वो केवल यहीं के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, असली मोक्ष नहीं चाहते। असली मोक्ष हम चाहने लग जाएं कि सचमुच में मुझे वास्तव में मुक्ति चाहिए। पिछले जन्म के कौन लोग थे क्या याद है आज? पिछले जन्म के भी तो कुछ तुम्हारा परिवार होगा, उसको तो नहीं याद करते हो। पता नहीं क्या क्या छोड़ के आए थे, इस जन्म में फिर फंस गए। अब ये शरीर छूट जाएगा आपका, उसके बाद भगवान कहीं ना कहीं और जन्म दे देंगे, क्योंकि मुक्त तो हुए नहीं, मुक्ति का निश्चय तो किया नहीं। तो जब भगवान कहीं और जन्म आपको दे देंगे तो ये भी नहीं याद रहेगा। आज बहुत मेरा घर परिवार धन संपत्ति परिवार के लोग, कितना मन आधार लेकर भी बैठता है और आधार देकर भी बैठता है। लेकिन सब खेल खत्म होगा डोरी जिस दिन टूटी। जिस दिन तुम्हारी डोरी टूट जाएगी सांसों की, सारा खेल खत्म हो जाएगा। पहले से ही अपने को तुम पहले ही दूर हो जाओ वो बंदे, सब तुझको छोड़ चल देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। तुम पहले ही दूर हो जाओ, कोई तुम्हारे संग चलने वाला है नहीं। एक भगवान सच्चे साथी हैं, वो ही रहते हैं। और हर एक का भाग्य भगवान ने बना रखा है। तुम्हारे कारण से ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। होइए वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान ने रच दिया होगा। आप भगवान की मर्जी में खुश रहो और असली मोक्ष लेके बैठो। भगवान को चाहोगे तो वे भी मिलेंगे, उनसे विषय सुख चाहो तो वो भी मिल जाएंगे, किंतु दोनों के लिए कुछ खटपट करनी पड़ेगी। भगवान को पाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा और माया को पाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो नहीं मिलेंगे ना। ये है कि भगवान के लिए पुरुषार्थ कभी आपको लगता है बहुत अधिक करना पड़ रहा है, उसी को लगता है जिसकी आसक्ति बहुत जगत में होती है। और जो जगत से निरासक्त होता है उसको भगवान को पाने के लिए पुरुषार्थ बड़ा कुछ नहीं करना पड़ता, थोड़े में उसको लगता है मुझे सब मिल गया। और किसी को माया को पाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि उसकी उसमें बड़ी आसक्ति होती है। और किसी को सहज में मिल जाता है, क्योंकि उसकी भगवान में आसक्ति है। वो भगवान को पाना चाहता है, उसकी प्रारब्ध का भगवान अपने आप देते रहते हैं। तो हमको जो हम चाहेंगे वो मिलेगा। भगवान चाहेंगे भगवान मिलेंगे,
संसार के सुख चाहोगे तो वो भी मिलेंगे, किंतु दोनों के लिए कुछ तो खटपट करनी पड़ेगी। प्रयत्न ना करने से किसी की भी प्राप्ति नहीं होगी। संसार के लिए क्या कम खटपट करनी पड़ती है? जगत के लिए क्या तुमने कम मेहनत करी? बहुत मेहनत करते हो। लड़की या लड़का जब जवान होता है, आप उसके लिए शादी करने के लिए दुल्हन या दूल्हा ढूंढते हो अपने बेटा या बेटी के लिए, तो क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती है? 10 जगह जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये वो। एक उसका घर गृहस्थ बसा के देने के लिए भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दे दिया, उसके बाद सारी ज़िंदगी निभाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पति पत्नी बन गए, उनको आपस में निभाने के लिए भी मेहनत करनी है और उनको परिवार से निभाने के लिए मेहनत करनी है। तो जगत में कोई भी चीज़ आपको प्राप्त होती है, उसके लिए भी तो पुरुषार्थ है। वहाँ भी आपको कलेश ना हो, सुख शांति रहे, अच्छा जीवन हो या संपन्नता हो, तो उसके लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। सरलता से थोड़ी मिल जाता है। सरलता से मिल जाता है तो उसको बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वरना ईगो, अहंकार वो आगे आड़े आता है तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब ठीक है, सरलता सब मिल गया, लेकिन फिर अहंकार जो आया, फिर दूसरे को सहेंगे नहीं, तो उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हर बात के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। स्त्री और पुत्र कन्याओं के लिए, पैसे के लिए, विषय संपत्ति के लिए, मान और यश के लिए दिन रात आहार निद्रा परित्याग करके देह मन प्राण देकर सभी खटपट कर रहे हैं। आप जो हो, जो भी पाना चाहते हो संसार में, तो उन सब के लिए दिन रात एक करके अपना खाना पीना सोना भी हराम करके उसको पाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए सब मेहनत ही कर रहे हो। स्त्री हो, पुत्र हो, कन्या हो, या पैसा चाहिए या संपत्ति चाहिए या मान यश चाहिए, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ये सब देह मन प्राण देकर भी सभी खटपट कर रहे हैं, फिक्र में पड़े हैं। एक क्षण भर के लिए विश्राम नहीं और कोई रियायत नहीं है। पल भर के लिए चैन नहीं है। जगत में मनुष्य को जी जान से जुटा ही पड़ा है, पता नहीं उसकी दौड़ कितनी है, माया में दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, और फिर भी जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। जितना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, उतना मिलता भी नहीं है। जो मिल जाता है उसमें संतुष्टि भी नहीं आती है, तृप्ति भी नहीं आती उसमें। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं और ना आशा आकांक्षा मिटती है। उसी तरह यदि भगवान के लिए खटपट कर पाते तो भगवत प्राप्ति निश्चय ही हो जाती। जितनी मेहनत आपने माया के लिए की, घर परिवार के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, अपना नाम यश के लिए जितनी कर रहे हो, तो उतनी अगर भगवान के लिए करते तो मिल ही जाती, तो भगवत प्राप्ति निश्चय ही हो जाती। मणि कांचन फेंक कर हम कांच में भूल रहे हैं। असली मणि, असली सोना फेंक के हम कच्चे कांच में अटक रहे हैं। उसी की चमक में हम झूठ की चमक में पड़े हैं। बार बार धक्के और ठोकरें खा रहे हैं, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती है। ये मनुष्य की हालत है। 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देख। वो माया में घुस के तमाशा देखेगा, वहाँ से जूते पड़ेंगे, फिर जाएगा, फिर जूते पड़ेंगे, फिर जाएगा। मतलब वहाँ से फिर कष्ट मिलेगा, धक्का धोखा सब मिलेगा, और फिर भी वहीं जाते ही रहेंगे। तो हम इस कैसे भ्रम में पड़े हुए हैं, कितने हम धक्के खा रहे हैं और फिर भी हमारी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। ऐसी ही महामाया की माया है ये। भगवत प्राप्ति जैसी कठिन है वैसी ही सरल भी है। भगवान का पाना कठिन भी है लेकिन सरल भी है। केवल मन की गति के झुकाव को फिरा देना आवश्यक है। मन की जो गति है, मन तो अपनी गति से चलेगा, लेकिन उसकी दिशा फेर दो। जो उसका झुकाव था माया की तरफ, अब भगवान की तरफ कर दो, तो भगवान का पाना तो आसान हो जाएगा। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया वह भजन। बस अपने मन की तरंग जो माया की तरफ थी उससे मोड़ के भगवान की तरफ लगा दो, तो आपका भजन हो गया। पर ये वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। ये वही कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, और आप अपने ऊपर कृपा करते हो। भगवान की कृपा तो हो गई, तभी उसने हमको सच्चा सत्संग दे दिया, सच्चा गुरु दे दिया,
और हमारा मन भी लगने लगा। अब हमारी अपनी कृपा मतलब कि अपना पुरुषार्थ है, बताया ना, बिना पुरुषार्थ के तो मिलेगा नहीं। तो अपना पुरुषार्थ करना ही अपने ऊपर अपनी कृपा करना होता है। तो अपने ऊपर अपनी कृपा करो। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। वो गुरु की समझ को धारण कर लेगा और फिर वो जैसा गुरु ब्रह्मज्ञानी है, जैसा उसका निश्चय है, वैसा वो स्वयं भी हो जाएगा। अपनी मेहनत में कसर मत छोड़ो। बाकी जो मिल रहा है प्रारब्ध है, भगवान की मर्जी है, उसमें खुश रहो। अगर आप खुश रखने की, अपने को तृप्त रखने की कला सीख जाओगे तो जितना मिला वो मेरे लिए बहुत है। और नहीं सीखोगे तो जितना मिलेगा अभी भी कम है, अभी भी कम है, और मिले और मिले, ये होता रहेगा। अब चॉइस आपकी, क्या चाहते हो? तृप्त हो के जीवन जीना चाहते हो या अतृप्ति में, अशांति में अपना जीवन बिता देना चाहते हो? कहते तो सब है कि तृप्त हो के जीवन बिताना चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको सही सही निर्णय करना पड़ेगा कि वास्तव में मैं तृप्ति कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो पानी पीने से प्यास बुझेगी, सिरका पीने से प्यास नहीं बुझने वाली है। तो हम माया का सिरका पी के तृप्त होना चाहते हैं, प्यास बुझाना चाहते हैं, तो प्यास नहीं बुझती है। लेकिन हम प्रेम का, ज्ञान का पानी पी के, ये अमृत पी के प्यास अगर बुझाते हैं, वचनों का पानी पी के, तो हमारी प्यास सचमुच में बुझ जाती है। तो बस अपने पे कृपा करो। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा हो ही चुकी है, फिर आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज।